जम्मू कश्मीर हुकूमत ने काश्तकारी के फरोग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को सब्जियों और एक्सोटिक वेजिटेबल्स की काश्त के लिए हाईटेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की सहूलियत फराहम की जा रही है। इसका मकसद सर्दियों के दौरान भी ज़रूरी सरगर्मियों को मुमकिन बनाना है ताकि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी को फरोग देने के लिए हुकूमत ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया है, जो 2023-24 में शुरू हुआ। 5 साला मंसूबे का मकसद वजीर आजम के किसानों की आमदनी दोगुना करने के ख्वाब को हकीकत बनाना है। प्रोग्राम के तहत 29 मंसूबे शामिल हैं, जिनमें से एक अहम मंसूबा सब्जियों और एक्सोटिक वेजिटेबल्स की हाईटेक पॉली हाउसेज में काश्त को यकीनी बनाना है। किसानों को पॉली हाउसेज की तामीर पर 95% सब्सिडी दी जा रही है। तहसील त्रहगाम में अब तक 12 हाई कास्ट और 14 लो कास्ट पॉली हाउसेज तामीर हो चुके हैं, जो सर्दियों में भी सब्जियों की पैदावार और बीज की पनीरी की तैयारी में मददगार साबित हो रहे हैं। इलाके के एक किसान रियाज अहमद शेख ने इस मंसूबे को उम्मीद की किरण करार दिया है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। इस क्रॉप में हमें लगता है बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो हमने जब कुछ साल पहले वो पिछले साल एचएडीपी का सुना था, हमने एचएडीपी में उस वक्त रजिस्ट्रेशन की थी। तो रजिस्ट्रेशन करके तो फिर कुछ टाइम बाद हमें कॉल आई है, आपका हाईटेक सैंक्शन हुआ है। उसके बाद ये काम शुरू किया, लेकिन इसमें मेरा भी दिल करता, मैं ऑलरेडी 30-35 कनाल जमीन है हमें, ऑलरेडी हमें इसमें लग रहा है इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। और ये हम शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने ये स्कीम एचएडीपी की स्कीम निकाली है और फार्मर को डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है। और हम खुश है इस काम में, तो सारे फार्मर हमको खुश है इस काम में। और मेरे साथ कुछ फार्मर और भी है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो मेरी मदद कर 3-4 आदमी हम हैं जो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे हमें बहुत फायदा पहुंचा और कोऑपरेट किया है यहाँ के जो ऑफिसरान है। एसडीएओ ऑफिस त्रहगाम में तकनीकी ऑफिसर कामरान अहमद खान का मानना है कि इस मंसूबे से हुकूमत किसानों को जदीद सहूलियात फराहम कर रही है, ताकि वो जदीद तरीके अपना कर अपनी पैदावार में इजाफा कर सके। हाईटेक है हमारा, एक्चुअली एक स्कीम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 2023 में लॉन्च की गई थी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, कि ताकि लोग जब ऑफ सीजन हो, क्योंकि हमारा जो कश्मीर का क्लाइमेट ऐसा है कि इसमें हम कुछ ही महीने जो है सब्जियों की काश्त कर सकते हैं या पनीरी या सीडलिंग्स बना सकते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से हम बाकी रियासतों से कुछ वजह से लैग कर जाते हैं, और हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो वहाँ उस लेवल पे नहीं पहुँच पाती जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी फार्म की इनकम डबल होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रख के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, ताकि एक जो फार्मर्स हैं वो ऑफ सीजन में भी वेजिटेबल की कल्टीवेशन भी कर सकें, और साथ ही साथ सीडलिंग्स भी वो तैयार कर सकें, जो नॉर्मल सीजन है, जो टाइम जो हम बाहर तैयार करते हैं उससे पहले कर सकते हैं, ताकि उनको रिन्यूमरेटिव प्राइसेस आए, अच्छे प्राइस आए। और उनके ये जो कल्टीवेशन करने से एक तो हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स भी मुहैया रहे साल के साल, साथ ही साथ उनको जो है इनकम राउंड द ईयर जनरेट हो सके। ये मेन मकसद है एचडीपी का। इसमें सारा जो कंट्रोल है, जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, सारा कंट्रोल हीटिंग से लेकर कूलिंग एक फार्मर खुद कर पा सकता है। जो भी उसको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए चाहिए होंगी, वो खुद से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर उसको बाहर के जो मौसम से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसडीएओ त्रहगाम सज्जाद अहमद मलिक इस मंसूबे को इलाके की मईशत के लिए इनकलाबी कदम करार दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा हाईटेक है, 500 स्क्वायर मीटर का पहला सब डिवीजन में पहला ये है, हाईटेक है। हमने 2 और बनाए हैं, 500 का एक है और 250 का एक बनाया है त्रहगाम जोन में, और बनाया है इसमें गुशी जोन में। तो 4 हमने इस साल बनाए हैं लोटेक। एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, लोगों को साफ शफाफ सब्जियों का पनीरी है या किसी और चीज की पनीरी है, वो हम इसको लोगों को पहुंचाएं वक्त से पहले। हमें ये जनवरी में पनीरी तैयार हो जाएगी, फिर वो हम फरवरी और मार्च में आगे जाकर लगाएंगे जमीनों में, ताकि मार्च और अप्रैल में हमारी पनीरी यहाँ जो है सब्जियां वगैरह तैयार हो जाएं।
یہ منصوبہ کاشتکاری کے جدید نظام کے ساتھ سردیوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے اور کشمیر کے کسانوں کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھول رہا ہے۔